प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक सादा का प्रश्न है कि ये कलयुग कब खत्म होगा और सतयुग कब आएगा? थोड़ा सा इसके ऊपर आप हमें मार्गदर्शन करें गुरुदेव। प्रणाम आप सभी को और प्रणाम आपको भी। मैं अभी इसी समय आपको सतयुग में ले चलता हूं। यदि आप सतयुग में जाना चाहें तो अभी हम सतयुग में चल सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कलयुग को अभी हम ऐसे खत्म कर देते हैं। तो आप तैयार हैं सतयुग में चलने के लिए, कलयुग को खत्म करने के लिए? ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आपको भी कलयुग से मुक्ति चाहिए और सतयुग में जाना है, तो सबसे पहले आप अपनी धार्मिक किताबों को और अपनी मान्यताओं को दिमाग से हटा दें। उसके बाद जो मैं कह रहा हूं उसे माने नहीं, उसके ऊपर विचार करें। जब आप उसके ऊपर विचार करेंगे तब आपको पता लगेगा कि हम कलयुग में हैं, सतयुग में हैं, द्वापर में हैं, त्रेता में हैं, कहां पर हैं। पहले मैं कलयुग के बारे में बताता हूं। जिन्हें हम कहते हैं भगवान राम, अयोध्या वाले भगवान राम, जिस युग में भगवान राम की ही पत्नी को कोई चोरी करके ले गया, किडनैप कर लिया, उसका हरण कर लिया, उसको तुम सतयुग कहोगे, द्वापर कहोगे, क्या कहोगे? स्वयं भगवान की पत्नी को ही कोई ले गया। अब जब भगवान की पत्नी को कोई ले गया, साधारणतः आदमी की पत्नी की तो कोई वैल्यू नहीं रही, उसे क्या कहेंगे? मेरे दृष्टिकोण से उसे कलयुग ही कहेंगे। महाभारत को देखिए, भाई भाई आपस में अहंकार के कारण लड़ गए। बस सिर्फ युद्ध यहां से छिड़ा कि द्रौपदी ने बोल दिया, अंधे का पुत्र तो अंधा ही है। जब दुर्योधन गिर गया, वो उस महल की चीजों को समझ नहीं पाया। जहां पानी था वहां ऐसा लग रहा था कि यहां फर्श है और वो गिर गया। तब द्रौपदी ने कहा, अंधे का पुत्र तो अंधा ही होगा, और यहीं से युद्ध की शुरुआत हो गई। तब कलयुग नहीं था। महाभारत क्या सत्य के ऊपर जीती गई? क्या उस युद्ध में सिर्फ सत्य ही था? तब कलयुग नहीं था। रावण को क्या सही में धोखे से नहीं मारा गया? रावण जैसा व्यक्तित्व, उसे धोखे से मारा गया, तब कलयुग नहीं था। कलयुग कहां नहीं था? ब्रह्मा अपनी ही पुत्री के मोह में पड़ गया, एक बाप अपनी ही बेटी के मोह में पड़ गया, क्या वो कलयुग नहीं था? इंद्र किसी ऋषि का रूप धरकर उसकी पत्नी का बलात्कार कर देता है, तो कलयुग नहीं था? शिव, जिसे हम त्रिकालदर्शी कहते हैं, इतना त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों लोकों का ज्ञान, और उसने अपने बेटे का सर काट दिया, क्या यह कलयुग नहीं था? कलयुग कहां नहीं था? जब हम अपनी धार्मिक किताबों को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कलयुग में यह होगा, सतयुग में यह होगा। कलयुग कोई युग नहीं है, इसे समझ ले। कलयुग कोई युग नहीं है। कलयुग एक मानव की भावदशा है। सिर्फ आपने शरीर ले लिया इंसान का, आदतें जानवर की हैं, तो आप कलयुग में हैं। बुद्ध जब थे तो बुद्ध के लिए वो सतयुग था, मगर बुद्ध जब घर में कैद थे, जो जीना चाहते थे वो जी नहीं पा रहे थे, तब बुद्ध के लिए कलयुग था। बुद्ध जंगलों में भाग गए, तपस्या करने लगे, तब सतयुग की तरफ पहला कदम बढ़ाया। और जब बुद्धत्व घटा बुद्ध को, तब बुद्ध सतयुग में आ गए। आज भी इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जगहों पर, जो आज सतयुग जी रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कलयुग जी रहे हैं। कलयुग में है क्या? छल कपट, धोखाधड़ी,
ये भाव दशा है सिर्फ, कोई युग परिवर्तन नहीं है। युग परिवर्तन बाहर नहीं हो रहा है, भीतर हो रहा है। तुम इंतजार कर रहे हो कि एक युग आएगा, कलयुग इतना बढ़ जाएगा, तब कलगी का अवतार होगा। कलगी तो तुम्हारे भीतर बैठा है, जो असत्य को तोड़ने के लिए तैयार है, मगर कलगी का तुम साथ तो दो। कृष्ण ने बोला है, जो सत्य के साथ है वो मेरे साथ है। जब जीसस को फांसी पर चढ़ाया गया तो भी तो कलयुगी था। आज भी हम बुद्ध पुरुष को नहीं पहचान पा रहे, आज भी तो कलयुगी है। कलयुग एक भाव दशा है मनुष्य के भीतर की, जिस भाव दशा के कारण वो बाहर देख रहा है, और बाहर उसे छल कपट मोह माया ये सब दिखाई दे रही है, और उसी को वो लेके जी रहा है। हकीकत में बाहर कुछ नहीं है, भीतर से वो जो देखना चाहता है वही बाहर देख पा रहा है। तो तुम समझने की कोशिश करो। तुम युग बदलना चाहो तो तुम अपने को बदलो, तो युग बदल जाएगा। दृष्टि ही सृष्टि है पूरी, देखने का तरीका ही पूरा ब्रह्मांड है। अपने को बदलने की कोशिश करोगे तो सतयुग में पहुंच जाओगे। सतयुग का मतलब है सभी जगह सत्य है, कहीं छल कपट नहीं, कहीं धोखाधड़ी नहीं। जब अहंकार मरा तो सभी जगह सतयुग है, और जब अहंकार जिंदा रहा तो सभी जगह कलयुग है। तुम सोचते हो किसी दिन परले आएगी, दुनिया तहस नहस हो जाएगी, सब समाप्त हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारे शरीर की मृत्यु होगी उस दिन शरीर के लिए परले है। तुम्हारी दृष्टि बंद हो गई तो पृथ्वी खत्म हो गई। तुम्हारी आंख बंद हुई, अब तुम इस आंख से देख नहीं सकते, तो परले आ गई, सभी मर गए। मरे हुए आदमी के लिए सभी मरे हुए। एक प्रेमी के लिए सभी जगह प्रेम फैला हुआ है, एक वैरागी के लिए सभी जगह वैराग्य फैला हुआ है, एक दुखी व्यक्ति के लिए सभी जगह दुखी दुख फैला हुआ है। तुम्हारे भीतर के कारण बाहर जगत निर्मित होता है। तुम कलयुग में जीना चाहो तो तुम कलयुग में जियो, तुम सतयुग में जीना चाहो तुम सतयुग में जियो। कोई ये भौगोलिक चीजें नहीं है, कोई ये पृथ्वी पर युग चेंज होगा ऐसा नहीं है। हमें अधिकतर यही समझाया गया है कि ऐसा है। मनुष्य जब पृथ्वी पर आया, और जब से उसने जीवन चालू करा जीना, तब से कलयुग भी है, सतयुग भी है। महावीर के लिए आज सतयुग है, बुद्ध के लिए आज सतयुग है, कृष्ण के लिए आज सतयुग है। रावण अगर आज होता तो आज भी उसके लिए कलयुग था, उस समय भी उसके लिए कलयुग था। तुम किस भाव दशा से जीते हो उस पर चीजें निर्भर करती हैं। आप अपने परिवार में एक सच्चे प्रेम को महसूस नहीं कर पा रहे तो कलयुग में जी रहे हैं। एक अनकंडीशनल प्रेम को महसूस नहीं कर पा रहे तो कलयुग में जी रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं। और आप पूरी पृथ्वी को, पूरे नेचर को परमात्मा समझ के जी रहे हैं, पूरा नेचर परमात्मा से भरा हुआ है, तो फिर सतयुग है, फिर कहां कलयुग। तो कलयुग और सतयुग को समझने की कोशिश करो। तुम्हारे भीतर की स्थिति ही है और कुछ भी नहीं, बाहर नहीं भटको। आज तक कोई भी यह प्रमाणित नहीं कर सकता कि सतयुग का मतलब क्या है। आप जितनी भी धार्मिक किताबें उठाकर देखो, ये किताबें शास्त्र जो हैं क्यों लिखे गए। हिंदू धर्म में वेद लिखे गए, क्यों लिखे गए? थोड़ा सोचो क्यों वेद लिखे गए। ताकि तुम वेदों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त करके अपनी मनोस्थिति को बदलकर एक अच्छे जीवन को जियो। अगर अच्छे जीवन को जियो तो इस समय उस समय जीवन कैसा होगा, तभी तो ज्ञान की बातें करेगी। ज्ञान की बातें करने का अर्थ ही क्या है?
क्योंकि ज्ञान नहीं है, इसीलिए तो ज्ञान की बातें करनी पड़ रही। यदि उसी समय व्यक्ति सतयुग में होता तो वेदों का जन्म क्यों होता, ये कथाएं क्यों होती, फिर ये शिक्षा क्यों होती? अगर तुम शिक्षित ही होते तो शिक्षाएं क्यों होती फिर? ये कहानियां, कथाएं, उदाहरण ये किस लिए होते? नहीं, शुरू से ही कलयुग और सतयुग ऐसे ही चलता आ रहा है। जो व्यक्ति कलयुग में जीना चाहे वो स्वतंत्र है, कलयुग में जिए। जो सतयुग में जीना चाहे वो स्वतंत्र है, वो सतयुग में जिए। परमात्मा तुम्हें कभी भी बंधन में नहीं रखता। तुम्हारे अपने स्वयं के निर्णय हैं, परमात्मा के नहीं। ध्यान रखना, परमात्मा का कोई निर्णय नहीं, उसका कोई सिद्धांत नहीं, उसका कोई नियम नहीं। तुमने अपने मुताबिक, अपनी समाज की व्यवस्था के मुताबिक, अपनी सुख सुविधाओं के मुताबिक ही नियम और सिद्धांत बनाए हुए। तो ये क्लियर हो गया कि तुम कहां जीना चाहते हो। मैं तो तुम्हें कह रहा हूं, चलो सतयुग में जिए। तुम तैयार हो तो चल सकते हो, स्वतंत्र हो, ठीक है। मेरी बातों को मानना नहीं है, उस पर विचार करना है। और विचार करना है कि तुम कहां जी रहे हो, वो क्या है, और कहां एक बुद्ध पुरुष जीता है, वो क्या है। इन दोनों में फर्क समझने की कोशिश करो, तभी तुम्हें पता लगेगा, ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।